दोस्तों, नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव से पहले मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने की प्लानिंग कर रही है आरएसएस और मोदी के बदले नितिन गडकरी को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सवाल इसके बाद फिर भी एक ही उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर भी अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे? क्योंकि अब आरएसएस ने तैयारियां और जोर शोर से बढ़ा दी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अब कुर्सी छीनने जा रही है। दोस्तों, हरियाणा के जीतने के बाद भी मोदी जी की कुर्सी डमाडोल होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अदिति। आप लोग उनकी इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से बीजेपी सरकार, आरएसएस और आरएसएस बीजेपी सरकार में अंदर ही अंदर हालात ठीक नजर नहीं आ रहे। दोस्तों, नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव से पहले मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने की प्लानिंग कर रही है आरएसएस और मोदी जी को नितिन गडकरी को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, जिस पर आरएसएस और बीजेपी के बीच हाई लेवल की बैठकें हो रही है। क्योंकि आरएसएस ने यह साफ कर दिया कि अगर मोदी महाराष्ट्र चुनाव में प्रधानमंत्री बने रहते हैं तो बीजेपी की हार महाराष्ट्र में सुनिश्चित है। अगर पीएम की कुर्सी नितिन गडकरी को सौंपा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव में जीतेगी और वापसी की संभावना बढ़ जाएगी बीजेपी के लिए। तो इसमें एक ट्विस्ट और आ गया कि इस मुद्दे पर मंथन जारी है कि दूसरी तरफ आरएसएस लीडर्स के घर पर ईडी और इनकम टैक्स छापेमारी करवाने की धमकी आलाकमान आरएसएस लीडर्स को दे रहे हैं। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। बताएंगे पूरा माजरा क्या है। क्या नवंबर के भीतर महाराष्ट्र चुनाव से पहले आरएसएस मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाने वाली है? क्या इसी के चलते महाराष्ट्र चुनाव को पीछे करवाने की कोशिश बीजेपी आलाकमान कर रहे हैं? पूरा माजरा बेहद गंभीर है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत की राजनीति में उथल पुथल मच जाएगी, सुनामी आ जाएगी दोस्तों, अगर बीजेपी को कुर्सी से हटाने की बात करें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो सच्ची खबरें देखने के लिए। इन फ्यूचर बहुत बड़ी खबरें लेकर आने वाला हूं मैं। राज्य में भाजपा की हार से आशंकित है। सभी जानते हैं कि संघ दूर की सोच कर चलते हैं। संघ को जैसा अंदेशा था हरियाणा चुनाव में भाजपा की करारी हार होगी, संघ को यह भी पता है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी भाजपा की हालात बुरी है। संघ चिंतित है कि महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर के बाद कहीं केंद्र की एनडीए सरकार भी अस्थिर ना हो जाए। संघ ये भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में अब जितनी पार्टियां शामिल हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नाव से उतर जाएंगे बीजेपी के नाव से। ये सोच बना रही है कि जो सत्ता का त्रिशूल है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भाजपा, इन तीनों शूलों को मोदी से जल्द छीना जाए, वरना और ज्यादा नुकसान हो सकता है। मोदी की ओर से संघ को मैसेज दिया जा रहा है, केवल भाजपा अध्यक्ष पद के लिए विषय में निर्णय लेना चाहिए, और वो भी झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के बाद। परंतु नागपुर में चर्चा यह है कि इन चुनावों के बाद मोदी और कमजोर हो जाएंगे। उसके बाद एनडीए के सहयोगी दल भी पाला बदल सकते हैं। वो मोदी को, वो केंद्र की सरकार को गिरा सकते हैं। सरकार केंद्र में गिर सकती है और इंडिया गठबंधन को मौका मिल सकता है। संघ हर हाल में केंद्र में बीजेपी की सरकार को बना के रखना चाहता है और संघ ने ये भी साफ कर दिया, अगर बीजेपी को सत्ता के अंदर रखना रहेंगे तो झारखंड और खास करके महाराष्ट्र तो हाथ से निकल जाएगा। अब महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे अमीर प्रदेश है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स, सबसे ज्यादा टैक्स इस राज्य से आता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के चलते इस राज्य को संघ खोना नहीं चाहता। लेकिन क्या आलाकमान मानेंगे? क्या आलाकमान ने इस बात को मान लिया है? क्या नरेंद्र मोदी अपनी इच्छा अनुसार इस्तीफा देंगे? बहुत प्रेशर उन पर बनाया जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री बदलने का निर्णय
अभी ले लेते हैं, ऐसा संघ का मानना है। वो अभी अभी प्रधानमंत्री बदलना चाहते हैं और नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। नितिन गडकरी को संघ भाजपा को महाराष्ट्र में तो मिलेगा ही, एनडीए के सहयोगी दल भी शांत रहेंगे और एनडीए का कुनबा बढ़ भी सकता है। अगर नितिन गडकरी की एंट्री होती है प्रधानमंत्री के तौर पर, पीएम की कुर्सी नितिन गडकरी को सौंपा जाता है, तो विपक्ष कमजोर होगा या विपक्ष ज्यादा चैन चुपुर नहीं कर पाएगा और सीधे तरीके से एनडीए का कुनबा बढ़ेगा। एनडीए के साथ और भी पार्टियां शामिल हो सकती है और खासकर महाराष्ट्र में जो उथल पुथल मचा हुआ है वो पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। अब मोदी की नींद इस बात से उड़ी हुई है कि संघ कहीं भाजपा अध्यक्ष पद पर संजय जोशी को बिठाने के साथ ही प्रधानमंत्री पद पर नितिन गडकरी को ना बिठा दे। ये हुआ तो कई राज्य के मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं और मोदी की भयंकर, जरा एक और से समझिए आप लोग, जैसे मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था, अहम चीज है। इसमें अमित शाह नरेंद्र मोदी का साथ नहीं देंगे क्योंकि मोदी के लिए हार्डली 10 महीना और है, 10 महीना उनकी और राजनीतिक करियर 75 के बाद खत्म होने वाला है। 75 साल के बाद मोदी को कुर्सी छोड़ना पड़ेगी, उसको शामिल कराया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मोदी की नहीं चलेगी। जो माहौल है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन अभी भी अमित शाह 59 साल के हैं, उनके पास अभी लगभग 15-16 साल का करियर उनके सामने है। ऐसे में क्या वो उनको उस चीज को गवा देंगे आरएसएस के साथ दुश्मनी मोड़कर नरेंद्र मोदी के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए? शायद ऐसा नहीं होगा। अब देखना यह है कि मोदी की बात संघ कितनी मानता है। गोवा के, अब इस बीच दोस्तों एक मजेदार बात और हो चला है, जो खबरें आ रही है कि आला कमान ईडी को, इनकम टैक्स को आरएसएस लीडर के खिलाफ लगा दिया है। यानी आपस में आरएसएस लीडर्स के खिलाफ जांच कर सकती है। उन्हें धमकियां दी जा रही है, उन्हें धमकियां मिल रही है कि अब आप पर ईडी, सीबीआई या फिर इनकम टैक्स के केसेस लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत हो गई है। मैटर इसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि गोवा के पूर्व आरएसएस चीफ फरार है। सेंट फ्रांसिस जेवियर को लेकर के उन्होंने जो विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद सीएम प्रमोद सावंत, भाजपा सीएम प्रमोद सावंत का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने पूरी तरीके से पूर्व आरएसएस चीफ की बयान से खुद को अलग कर लिया है, बीजेपी को अलग कर लिया है। यानी बीजेपी और सबसे बड़ी बात, पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ, पूर्व चीफ आरएसएस चीफ, गोवा आरएसएस चीफ के खिलाफ जो है वो फरार चल रहे हैं, इसीलिए उनके खिलाफ अब छानबीन जारी है। उनके खिलाफ प्रदर्शन तो हो ही रहा है और उस प्रदर्शन में बीजेपी सरकार मदद कर रही है और पता लगाने के लिए कि वो कहां है, छापेमारी भी जारी है। गोवा पुलिस, गोवा प्रशासन, गोवा सरकार जो कि बीजेपी की सरकार है, वो खुद पूर्व आरएसएस चीफ के खिलाफ हाथ धो करके पड़ी हुई है। सोचिए अगर माहौल पहले जैसा होता, अगर विवादित बयान, किसी फादर पर विवादित बयान अगर भाजपा नेता दिए होते तो इस मामले को दफा रफा कर दिया जाता, लेकिन आरएसएस, पूर्व आरएसएस चीफ ने, गोवा के पूर्व आरएसएस चीफ ने बयान दिया, तो इसीलिए छानबीन जारी है, छापेमारी जारी है, उनके घर में तलाशी ली जा रही है, उनके अलग अलग अड्डों में छापेमारी जारी कर दिया गया है। क्या ये संकेत है कि ये काम और भी लीडर्स के लिए, और भी आरएसएस दिग्गजों पर भी ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स या पुलिस की रेड जारी हो सकती है? क्या उनकी फाइलें खोलने की धमकी आलाकमान दे रहे हैं? यानी माहौल जो है आरएसएस और बीजेपी के बीच, माहौल जो है वो बिगड़ता चला जा रहा है आरएसएस और बीजेपी के बीच में। प्रधानमंत्री का इस्तीफा आरएसएस चाहती है, वो भी महाराष्ट्र चुनाव से पहले, तभी महाराष्ट्र को चुनाव में बचाया जा सकेगा। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस लीडर्स के खिलाफ छापेमारी जारी है। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? कि आपको लगता है कि आरएसएस मोदी शाह को और मोदी कहीं ना कहीं आरएसएस को निपटाने में लगे हुए हैं, यानी एक दूसरे को लोग निपटाने में लगे हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी, आपके इस पर विचार जो भी है, आप कमेंट कर अब हमारे साथ अपनी राय साझा जरूर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देशनीति पड़ताल के साथ एनालिसिस कर आप तक पहुंचा सके अंदर खाने की खबरें, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ
थैंक्स ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर देश नीति को मदद भी आप पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से बीजेपी पार्टी संघ के पीछे अपनी संस्थाएं लगाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर संघ ने पूरी तैयारियां कर ली हैं कि मोदी जी को उनके पद से हटाया जाए। मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद से हटाने की कोशिश सीधे तौर पर यहाँ पर की जा रही है। वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर संजय जोशी को लाने की बात संघ करता हुआ नजर आ रहा है और पीएम के चेहरे पर नितिन गडकरी को लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोदी जी जो है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम पीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज से चंद महीने बाद 75 साल के हो जाएंगे। जो रूल्स एंड लॉ जो है उन्होंने बनाया, जो कानून उन्होंने बनाया कि 75 साल के बाद इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन मोदी जी उसी से मना करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा तो जीत गए, लेकिन हरियाणा जीतने के बाद भी वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे हैं। दोस्तों, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और आरएसएस और बीजेपी के बीच सारे हालात ठीक ठाक नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ नितिन गडकरी जो है वो पीएम के पद को संभालने के लिए तैयार है। दोस्तों, तो इस तरह से मोदी जी अपनी कुर्सी इस वक्त नहीं बचा पा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा ये ट्विस्ट आ गया है कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से धावे बोले जा रहे हैं, जो कि काफी रोमांचक है। दोस्तों, जैसी आशंकाएं लगाई जा रही थी, यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी बात नहीं समझा सकता क्योंकि मामला अंदर का बहुत कुछ सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स बटन को ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।